INDI अलायंस है, उसने अपने मैनिफेस्टो में साफ साफ कहा है हम प्रेस फ्रीडम देंगे। सोचिए, ये इतनी बड़ी अब बात बन गई है। आप जानते हैं मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है? मैनिफेस्टो का मतलब वो होता है कि हम जनता को जो बेसिक चीजें हैं वो हम क्या मुहैया कराएंगे, ये हम वादे करते हैं मैनिफेस्टो में। अब सोचिए, मैनिफेस्टो में इस चीज का वादा करना अपने आप में बता देता है कि पत्रकारिता का स्तर कितना नीचे जा चुका है। वो कहीं भी घुस सकते हैं, किसी पुलिस वाले से आंख में आंख डाल के बात कर सकते हैं, किसी भी SP को जाके हड़का सकते हैं, किसी भी DM को जाके हड़का सकते हैं, है ना, किसी भी नेता मंत्री के पास जा सकते हैं, अपनी पावर दिखा सकते हैं कि मैं मीडिया पर्सन हूँ। भाई, अगर आप इस चीज के लिए पत्रकार बन रहे हैं ना, तो भाई मैं कह दूं, आप अपना माइक, अपना कैमरा, अपनी कलम, आप जिस चीज के भी पत्रकार हैं, आप चाहे प्रिंट के हों, चाहे वीडियो फॉर्मेट के हों, चाहे सोशल मीडिया के हों, चाहे जिस चीज के भी हों, आप अपना कैमरा, अपना पेन, अपना माइक सब उठा के जमीन पर रख दें। ये सब बेकार है। तो नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वॉक एंड टॉक पे। मैं हूं आपके साथ आयुष, और आप सभी को हिंदी पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 30 मई यानी कि कल हिंदी पत्रकारिता दिवस था, और इसी पत्रकारिता दिवस के साथ कई सारे सवाल एक बार फिर से खड़े हो गए। खासकर ये जर्नलिज्म पे मेरा सवाल नहीं है, मेरा सवाल है हिंदी पत्रकारिता पर। जी हाँ, हिंदी पत्रकारिता कहाँ होती है? हमारे भारत देश में। और यहाँ की पत्रकारिता की जो स्थिति है वो आप सभी जान रहे हैं, और साथ ही साथ आप लोगों ने थंबनेल भी पढ़ ही लिया होगा कि ये बात मैं आखिर क्यों कह रहा हूँ। पत्रकारिता के साथ साथ कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जैसे कि पत्रकारिता कितनी जेन्युइन रह गई है, कितनी सच्ची रह गई है, पत्रकारिता में कितने तथ्य रह गए हैं, और पत्रकारिता जो है वो वाकई अब मानव समाज कल्याण के लिए काम कर रही है या फिर किसी एक पक्ष की हो गई है। ये तो आप सबको तय करना है, हमारे तय करने से कुछ नहीं होता। तो अब इन सवालों पर जाने से पहले मैं बता दूं कि ये जो हिंदी पत्रकारिता दिवस है आखिर हम मनाते क्यों। 30 मई 1986 को जुगल किशोर शुक्ल जी थे जिन्होंने एक हिंदी पत्रिका लॉन्च करी थी जिसका नाम था उदंत मार्तंड, जिसकी श्रद्धांजलि के तौर पर और जिसकी शुरुआत के तौर पर हिंदी पत्रकारिता को इसलिए हम लोग हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। एक बहुत बड़ी कोटेशन है, बहुत बड़े एक जोशुआ ओपेनहाइमर हैं जो लिखते हैं कि पत्रकारिता वो होती है कि तमाम जगहों के तथ्यों को उठाकर उनको संदर्भों के साथ मनुष्यों के सामने रखना और उनका इस्तेमाल मनुष्यों की स्थिति को सुधारने के लिए किया जा सके, वही पत्रकारिता है। तो आखिर ये जो मैंने अभी जो जोशुआ ओपेनहाइमर की जो कोटेशन पढ़ी, जो उन्होंने पत्रकारिता को लेके कहा, इस पर विचार करिएगा कि क्या वाकई अब पत्रकारिता में सही तथ्यों को जुटाकर मनुष्यों के सामने इस तरह से पेश किया जा रहा है कि जिससे मनुष्यों की स्थिति सुधर सके। विचार करने योग्य बात है। ऐसे ही कई सारे से सवाल मैंने कहे, ये आगे बताएंगे, लेकिन चलिए एक बार इस पत्रकारिता के इतिहास की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अब जब बात पत्रकारिता के इतिहास की होती है, तो जो भारत देश में पत्रकारिता है वो 1826 में शुरू हुई, यानी ब्रिटिश काल के दौरान। उस समय हमारे भारत देश में और पत्रकारिता पर अंग्रेजी, फारसी और बंगाली भाषाओं का दबदबा था, और इस जो किंवदंती जो चल रही थी, ये जो माहौल जो था, इसको तोड़ने के लिए सोचा गया कि हिंदी भाषा को भी इस पत्रकारिता में शामिल होना चाहिए, जिसको लेकर पंडित जुगल किशोर ने 30 मई 1986 को एक उदंत मार्तंड नाम की एक समाचार पत्रिका लॉन्च करी, और जिसके 79 संस्करण यानी कि 79 संस्करण लॉन्च होने के बाद वो बंद हो गई। क्यों बंद हुई? उसकी अपनी वजह बताई जाती है, जिसमें कहा जाता है कि सीमित वितरण और इस अपनी वित्तीय परेशानियों के चलते, यानी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी जिसके कारण इसको कंटिन्यू रखा जा सके। तो इसके बाद इसके 79 संस्करण लॉन्च हो, जिसके बाद इसका अंत हो गया। और इसी चीज को, इसी विरासत को जिंदा रखने के लिए इस 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये तो रही हिंदी पत्रकारिता की बात, आखिर इसका जो दिवस है हम क्यों मनाते हैं। तो अब चलिए एक बार फिर से पत्रकारिता पर आ जाते हैं। मीडिया हमारे लोकतंत्र में 4 स्तंभ कहे गए, इसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया। ये वो 4 स्तंभ हैं जो हमारे इस लोकतंत्र के 4 स्तंभ जो कहे जाते हैं, जिसपे हमारा ये जो देश है वो टिका हुआ है। जिसमें से अगर 3 जो मुख्यतापूर्ण से माने जाते थे, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये 3 माने जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से हमारे भारत देश में मीडिया का जो उत्थान होना शुरू हुआ, मीडिया की जो एक जरूरत थी, जिस तरह से मीडिया ने अपना एक सहयोग दिखाया देश को आगे बढ़ाने में, देश की, कहते हैं ना, एक देश की जो सरकार है, देश के जो लोग हैं, उनके बीच में जो एक ब्रिज का जिन्होंने काम किया वो मीडिया था, जिसके कारण चौथे स्तंभ का इसे एक तमगा मिला। और अगर पत्रकारिता की जो वाकई बात करें तो एक बार हमें प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को भी उठा के देख लेना चाहिए। हमारे भारत की पत्रकारिता का जो कहते हैं ना लेवल है वो कितना नीचे जा चुका है। हमारे भारत की पत्रकारिता इस लेवल पर जा चुकी है जिसकी कोई हद नहीं है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारे भारत का जो पायदान है सभी देशों में वो 161वें नंबर पर है। क्या आप ये बात जानते थे? जानते भी होंगे, बहुत अच्छी बात। 2023 में 161 पर थे, अब हम लोग 2 अंक ऊपर उठे, जो 159 हो गया। वाह, क्या कमाल की हम लोगों ने प्रोग्रेस करी है। और वहीं अगर अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें, जिसको हमारे यहाँ के जो सरकार के जो लोग बैठे हुए हैं, जिनको पानी पी पी के गाली देते रहते हैं,
वो 152 पायदान पर हैं वो लोग, हमसे 7 अंक और ऊपर है वो। सोचिए, जिनकी हम बात करते हैं कि इनके पास रोटी नहीं है खाने को, इनको पहनने कपड़े नहीं है, इतने बेहुदे हैं, इतने ये हैं, इतने वो हैं, इतने बर्बाद हैं। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, सीधा खुला बोलता हूँ, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। और ये आप भी जानते हैं, हमारे सरकार में जो लोग बैठे हैं वो भी पाकिस्तान को खूब घर घर के गालियां देते हैं। लेकिन क्या आप सोच रहे हैं कि जो इन चीजों में इतना गिरा हुआ है, और जिस चीजों में भी उसे गिरा होना चाहिए था, लेकिन वो भारत से 7 अंक ऊपर कैसे है? हम तो अपने इंडिया को विश्व गुरु बना रहे थे, आखिर विश्व गुरु बनाते बनाते प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम लोग इतना नीचे कैसे चले गए? ये सोचने वाली बात है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि इस पत्रकारिता दिवस के साथ साथ कई सारे सवाल खड़े होते हैं। यहाँ कितना जेन्युइन माहौल है, कितनी जेन्युइन चीजें दी जा रही है, कितनी अनबायस चीजें चल रही हैं, क्या वाकई इंसानों की जो बातें हैं वो सरकारों तक सही से पहुंच रही है, सरकारों की जो बातें हैं वो इंसान तक सही से पहुंच रही हैं, एक पक्ष का गाना नहीं गाया जा रहा है? ये सोचना पड़ेगा लोगों को। सिर्फ ये पत्रकारिता दिवस मना लेने से, ये सारी चीजें होने से नहीं चलेगा। आज भी मैं बता दूं, जो मेन स्ट्रीम जो मीडिया कही जाती है, जो आज टेलीविजन की जो मीडिया है, वो कहीं ना कहीं बहुत से लोग, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी जनता का कहना है, बायस्ड हो चुकी है, सिर्फ एक पक्ष का गुणगान कर रहे हैं। मैं नहीं कहना चाहता हूँ किस पक्ष का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन वो सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, उनकी मीम्स बन रही हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, साफ साफ दिख रहा है उसमें कि वो एक पक्ष को लेके चल रहे हैं। अब इससे किसको नुकसान है? इससे नुकसान उन लोगों को नहीं है कि वो किसी एक का गुणगान कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उनको उस चीज का फायदा है। इससे नुकसान पत्रकारिता, उसकी आत्मा को। बीइंग मीडिया पर्सन, मैं भी कभी पत्रकारिता में रहा हूँ, अभी भी पत्रकारिता में हूँ। इस कारण मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब पत्रकारिता का जो स्तर है जब इतना गिरता जाएगा, तब पत्रकारिता दिवस मनाने से ये चीजें ऊपर नहीं आ जाएंगी। ये सोचना पड़ेगा लोगों को, सोचना पड़ेगा हमारे पत्रकार लोगों को, जो सो कॉल्ड पत्रकार बने हैं, लेकिन वो अपने फायदे के लिए बने हैं। वो सोचते हैं पत्रकार बनने से उनके पास पावर आ जाएगी, वो कहीं भी घुस सकते हैं, किसी पुलिस वाले से आंख में आंख डाल के बात कर सकते हैं, किसी भी एसपी को जाके हड़का सकते हैं, किसी भी डीएम को जाके हड़का सकते हैं, है ना, किसी भी नेता मंत्री के पास जा सकते हैं, अपनी पावर दिखा सकते हैं कि मैं मीडिया पर्सन हूँ। भाई, अगर आप इस चीज के लिए पत्रकार बन रहे हैं ना, तो भाई मैं कह दूं, आप अपना माइक, अपना कैमरा, अपनी कलम, आप जिस चीज के भी पत्रकार हैं, आप चाहे प्रिंट के हों, चाहे वीडियो फॉर्मेट के हों, चाहे सोशल मीडिया के हों, चाहे जिस चीज के भी हों, आप अपना कैमरा, अपना पेन, अपना माइक सब उठा के जमीन पर रख दें। ये सब बेकार है। अब जब आप सोचिए, अब एक तरफ की मीडिया, आप सोचते हैं मीडिया पत्रकारिता दिवस मना रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहीं उसकी असली सच्चाई पता है क्या आपको? वो बायस्ड है, जैसा सब लोग कह रहे हैं। अब ये मेरे अकेले कहने से नहीं हो सकता कि मैं कह दूं नहीं पत्रकारिता बहुत अच्छी है, ठीक है, मैं कह दूंगा, जो उसके पक्ष में है वो चले जाएंगे, तो 4 कमेंट कर देंगे, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन जो वाकई उस चीज का जो स्तर है, वो सारी जनता देख रही है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम लोग 161 पायदान पे थे 2023 में, 2024 में 159 पे आ गए। बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है हमारे लिए। हमारा पड़ोसी मुल्क आज भी हमसे 7 अंक आगे है। और वो कैसे आगे? सोचिए, कहीं ना कहीं उसको उन चीजों का मिल रहा है ना, कि वो चीजें अपनी जनता को दिखा पा रहा है। लेकिन यहाँ के पत्रकारों को वो चीजें हासिल नहीं, या फिर वो चीजें हासिल करना ही नहीं चाहते हैं। उनके लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ इतना है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल गलत तरीके से कर सके, बस। वो इस तरह के पत्रकार बनना चाह रहे हैं कि वो कहीं भी घुसे, अपनी पावर दिखा दें, वो एक तमगा लेकर चलना चाह रहे हैं कि भाई हम पत्रकार। तो इस तरह की पत्रकारिता को आप जमीन पर रख दें, वो आपके किसी भी काम नहीं आने वाली है। हाँ, आप अपनी फैमिली को आप 4 रोटी बढ़िया दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप जो समाज के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। तो वो मैं कितना ही बोलूं, ये आप सभी लोग जानते हैं, मेरे बोलने से या मेरे अकेले के कहने से ये समाज नहीं बदल जाने वाला, ना ही ये पत्रकार बदल जाने वाले, ना ही जो पत्रकारिता की जो स्तर बन चुकी है ना वो बदल जाने वाली है, ना ही जो सो कॉल्ड पत्रकार है उनकी जो सोच बन चुकी है वो बदलने वाली है। ये बदलना जरूरी है पत्रकारों को खुद, क्योंकि जब वो खुद बदलेंगे और खुद वो वाकई जो असल चीज है वो दिखाएंगे, तभी बात बनेगी। अब सोचिए, अभी 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, और जब 2 पार्टियों ने अपने, एक एनडीए और एक इंडिया, उन्होंने जब अपने अपने मैनिफेस्टो जारी किए, उसमें एक जो INDI अलायंस है, उसने अपने मैनिफेस्टो में साफ साफ कहा है हम प्रेस फ्रीडम देंगे। सोचिए, ये इतनी बड़ी अब बात बन गई है। आप जानते हैं मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है? मैनिफेस्टो का मतलब वो होता है कि हम जनता को जो बेसिक चीजें हैं वो हम क्या मुहैया कराएंगे, ये हम वादे करते हैं मैनिफेस्टो में। अब सोचिए, मैनिफेस्टो में इस चीज का वादा करना अपने आप में बता देता है कि पत्रकारिता का स्तर कितना नीचे जा चुका है, क्योंकि उनको इस चीज का वादा देना पड़ रहा है कि हम प्रेस को फ्रीडम देंगे अपनी बात कहने का, निष्पक्ष होने का। ये एक अपने आप में ही मीडिया पर लगता हुआ कलंक है कि किसी को अपने मैनिफेस्टो में ये बात कहनी पड़ रही है। तो पत्रकार बंधुओं खुद ही विचार करें, क्या आपको किसी इस चीज की जरूरत है कि कोई मैनिफेस्टो में आके कहे कि हम एज ए गवर्नमेंट में जब आएंगे, पावर में आएंगे, तो हम आपको इस चीज की कहते हैं ना कि निष्पक्ष होने की और आजादी देंगे? बहुत गलत है। विचार करने योग्य बातें हैं, बहुत ज्यादा कहना कोई मतलब नहीं है। अगर आप हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो चौथे स्तंभ की तरह मजबूती से खड़े रहकर दिखाना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं। मैं आयुष आप सबके साथ ऐसे ही कमाल की वीडियोस लेके आता रहूंगा, और ऐसी ही चीजें आपको बताता रहूंगा जो वाकई देश और समाज के हित में है। तो इसी के साथ बने रहिए मेरे चैनल के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। टिल देन, सी यू, बाय बाय, गुड बाय।